Hello students, today we will continue our next topic of chapter 4 Geo. Our next topic is the Indian monsoon. इस टॉपिक में हम इंडियन मानसून के बारे में पढ़ेंगे कि जो इंडियन मानसून है वो हमारा कैसे बनता है। जो क्लाइमेट है इंडिया का ये स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय मानसून विंड्स। जो ये विंड्स चलती है, हवाएं चलती हैं, ये क्या करती है इंडिया के मानसून को प्रभावित करती है। अब ये जो सेलर्स है हु के आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे कंट्री के अंदर जो ट्रैवलर्स आए थे जिन्होंने इंडिया की खोज की थी, ट्रेड करने के लिए आए थे, ये सारे के सारे सी रूट के थ्रू आए थे और इन्होंने देखा कि इंडिया का जो मॉनसून है वो किस तरह का है, उनकी कंट्री में कैसा है और इंडिया में कैसा है। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम as they came back sailing safe at the mercy of winds. The Arabs who had also come to India as traders named the season reversal of the when does monsoon. इन्होंने ये क्या किया, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया क्योंकि जब वो अपनी कंट्री में आए थे तो उस टाइम क्या था, कंट्री से इंडिया में आए थे, रिवर्सल हो रहा था विंड का। बल्कि विंड क्या होती है, एक टाइम पे आती है और फिर दूसरे टाइम पे क्या होती है, वो रिवर्स हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जिसकी वजह से ये ट्रेड जो इंडिया है एक ट्रेडिंग सेंटर बन गया था जहाँ पे ये क्या कर रहा था, दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा था। अब जो मॉनसून है जो एक्सपीरियंस करता है वो कैसा एक्सपीरियंस करता है, जो इंडियन मॉनसून है, ये हमारा जो इंडियन मॉनसून है जो ट्रॉपिकल एरिया क्या है, रफली 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में है। और ये हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे जो मैकेनिज़्म है मॉनसून का, बल्कि कौन कौन से फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है जो मॉनसून बनता है। कभी गर्मी हो रही है, कभी ठंड हो रही है, कभी हमारे क्या हो रही है, रेनी सीज़न है। द डिफरेंट हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। अब इंडिया में देखा होगा कई बार गर्म हवाएं चलती है, कई बार ठंडी हवाएं चलती है। जो लैंड और वाटर है ये किसकी वजह से होता है, हमारा हाई प्रेशर होता है सी के अंदर, जिसकी वजह से विंड्स उठती हैं और ये जैसे जैसे वो उठता जाता है, जब वो लैंड पे आता है, ज़मीन पे आता है वो प्रेशर, तो वो क्या होता है, कम हो जाता है। और साथ ही साथ द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन। इन समर में देखा होगा जो गंगा प्लेन्स है हमारा इक्वेटोरियल है, हमारा मतलब कि जो इक्वेटर के आसपास है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो हमारी कंट्री को 2 हाफ में डिवाइड करती है। अब जो इक्वेटर से इसकी जो पोजीशन है वो 5 डिग्री नॉर्थ में है, ये नॉर्थ में है इक्वेटर से। अब इक्वेटर से हम जितनी दूर जाते रहते हैं तो उतना ही मौसम क्या होता रहता है, ठंडा होता रहता है। तो जो इक्वेटर के पास होता है जो मॉनसून ठीक रहता है, अच्छा रहता है। तो इसलिए जो इंडिया का मॉनसून है इक्वेटर के पास में है, जिसकी वजह से जो इंडिया में क्या है, अलग अलग तरह के मॉनसून बनते रहते हैं। साथ ही साथ द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया, बल्कि किसकी है, हाई प्रेशर एरिया है ईस्ट से, जो मेडागास्कर, ये क्या है, एक सी है, सीज़ है, समुद्र है। ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है, 20 डिग्री साउथ में है ओवर, और किसके ऊपर है, ये इंडियन ओशन के ऊपर है। अब साथ ही साथ जो इंटेंसिटी एंड जो पोजीशन है हाई प्रेशर एरिया की, वो भी अफेक्ट करती है इंडिया के मॉनसून को। द तिब्बतियन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर। जैसा कि आप सभी जानते हो जो तिब्बत का प्लेट्यू है वो वर्ल्ड का क्या है, वर्ल्ड की रूफ बोला जाता है। ऐसे ही जो इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है वो इंडिया की रूफ बोला जाता है। अब जिसकी वजह से तिब्बत में क्या है, ये प्लेट्यू है, ये हीट हो जाते हैं ड्यूरिंग समर में ये ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स आता है जो ईस्ट से हमारे कंट्री के अंदर एशिया में क्या हो रही है, ईस्ट से जो हवाएं एंटर कर रही है, जो माउंटेन्स है, जो प्लेट्यू बने हुए हैं, ये क्या करते हैं, एक बैरियर का काम करते हैं। इसलिए जो इंडिया में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है।
अब ये जो प्लेटू है इनका लेवल कितना होता है, ये 9 किलोमीटर अबव होते हैं सी लेवल से। अब साथ के साथ कौन इफ़ेक्ट करता है इंडियन मानसून को, द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली, जैसा कि हमने जेट स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ा था, ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है और ये आगे जाके जब ये टकराती है माउंटेन से तो ये बढ़ती चली जाती है, ये ईस्ट की तरफ भी क्या होती है, फ़्लो करती है। ये किस में, वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है ये हिमालय के क्या करती है, नॉर्थ में फ़्लो करती है। एंड द प्रेजेंस ऑफ, इसलिए जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है ये ओवर जो इंडियन पेनिनसुला है ड्यूरिंग ये समर में क्या करती है, मूवमेंट करती है, बल्कि आगे मूव करती है। पेनिनसुला का मतलब होता है जिसके 3 तरफ से क्या होता है, पानी होता है। हमारी काफ़ी सारी स्टेट्स ऐसी है जिसके 3 तरफ क्या है, पानी है, मतलब कि कोस्टल एरिया है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, अब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब जो कन्वर्जेंस जोन है हमारा ये क्या है, ये एक ब्रॉड ट्रफ है। ट्रफ मतलब कि एक एरिया है जिसके अंदर लो प्रेशर होता है और ये किसके पास में होता है, इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स के पास में होता है। और ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में है। इनको ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं क्योंकि जो हमारे कंट्री के अंदर जो ट्रैवलर्स आए थे वो इन्हीं विंड्स के थ्रू आए थे। दिस कन्वर्जेंस जोन लाई मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर। ये कई बार तो बिल्कुल ही पैरेलल चलता है इक्वेटर के, कई बार पैरेलल नहीं चलता है। बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। लेकिन ये मूव कहाँ पे करती है, जो ये जोन होता है नॉर्थ और साउथ में ही मूव करता है। और ये किसके अकॉर्डिंग करता है, सन के अकॉर्डिंग करता है कि जो सन रेज़ है वो किस तरह से हमारी अर्थ के ऊपर पड़ रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ आल्सो बीन नोटिस दैट चेंजेस इन प्रेशर कंडीशंस ओवर द सदर्न ओशन आल्सो अफेक्ट द मॉनसून। अब ये जो प्रेशर के बारे में हम बात तो कर रहे हैं, ये प्रेशर होता क्या है, जैसा कि जो हमारा सी है इसके अंदर से क्या होता है, टाइड्स उठते हैं। टाइड्स उठेंगे तो क्या होगा, प्रेशर बन रहा है। तो प्रेशर जब बनेगा तो उसके अंदर से क्या होगा, विंड उठेंगी, टाइड उठेंगे, लहरें उठेंगी। लहरों की वजह से क्या होगा, वो हवाएं चलेंगी और हवाएं क्या करती है, मॉइस्चर को ले लेती है और आगे जाके क्या करती है, ये मूव करती है मॉइस्चर लेके। जैसे ही बीच में कोई माउंटेन आता है तो वहाँ पे क्या करती है, ये टकरा कर बारिश करती है। जो नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक, जो हमारा साउथ पैसिफिक ओशियन है, एक्सपीरियंस इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर है। और ये क्या है, सबसे बड़ा हमारा क्या है, ओशियन भी है। जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन है, जो हमारा इंडिया किसके हेड पे लाई करता है, इंडियन ओशियन के हेड पे लाई करता है। और ये क्या एक्सपीरियंस करता है, लो प्रेशर। बट इन द सर्टेन ईयर, लेकिन सर्टेन ईयर्स में ही करता है। देयर इज़ अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज़ लोअर प्रेशर इन कंपैरिजन टू द इंडियन ओशियन। अब जो हमारा क्या है, जो पैसिफिक इंडियन ओशियन है इसमें क्या होता है, लो प्रेशर होता है हमारे ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन की बजाय। ये अब इसमें क्या होता है, चेंज होता रहता है पीरियड में, इसके प्रेशर में पीरियोडिकली क्या होता रहता है, इसमें चेंज आता रहता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सदर्न ऑक्सीलेशन बोलते हैं, जो इसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में एसओ। अब ये डिफरेंस क्या है प्रेशर में ओवर ताहिदी, ये क्या है, पैसिफिक ओशियन में एक जगह है 18 डिग्री साउथ और 149 डिग्री वेस्ट में है। एंड जो डार्विन क्या है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में है। और ये कहाँ पे है, इंडियन ओशियन के 12 डिग्री 30 रेडियन साउथ में और 131 डिग्री ईस्ट में क्या है, ये कंप्यूटेड टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मॉनसून। ये क्या करती है, प्रिडिक्ट करती है, मतलब कि एक तरह से हम भविष्यवाणी करते हैं कि जो मॉनसून होगा, इस डिग्री से हमें पता चलता है कि इस साल का मॉनसून कैसा होगा और कितना प्रेशर रहेगा। अगर ये प्रेशर नेगेटिव रहता है, डिफरेंस क्या आता है इन दोनों का, नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा मॉनसून होगा वो या तो एवरेज से बिलो रहेगा, कम रहेगा,
या फिर लेट आएगा, या फिर मानसून हमारा क्या होगा, लेट होगा। इसके साथ जो फीचर्स कनेक्टेड है वो क्या है, एसओ सदर्न ऑक्सीलेशन। सदर्न ऑक्सीलेशन का मतलब कि जो सदर्न से प्रेशर बन रहा है। और एल नीनो फिनोमिना। एल नीनो क्या है, एक तरह की विंड है, ठीक है। ये विंड होती है जो क्या करती है, ये वार्म होती है। वार्म जो ओशियन करंट है, बल्कि जो गर्म होता है हमारे ओशियंस, सन भी की रेज भी पड़ती है, उससे क्या होती है, ये निकलती है और ये फास्टली क्या करती है, फ्लोज पास्ट द पूर्वेयन कोस्ट, जिसको हम ये बोलते हैं ना, पूर्वा हवाएं चल रही है या फिर पछवा हवाएं चल रही है। ये पेरुवियन कोस्ट पर क्या करती है, ये वार्म होती है और आगे जाके ये कोल्ड हो जाती है। ये कैसे होती है, एवरी 2 और 5 ईयर्स में इस तरह की ये एल नीनो जो हवाएं हैं ये चलती हैं। द चेंजेस, और ये किसकी वजह से हो रही है, ये कभी ठंडी हो रही है और ये वैसे तो एल नीनो जो है ये हमारी वार्म ओशियन करंट है, मतलब कि वार्म है, ये गर्म होती है, गर्म हवाएं होती है। लेकिन ये आगे जाके क्या होती है, कोल्ड हो जाती है, क्योंकि वार्म होंगी तो उसके अंदर मॉइस्चर होता है। जब ये चेंजेस होगा प्रेशर कंडीशन के अंदर, ये कनेक्ट किसके साथ कनेक्ट होता है, एल नीनो के साथ कनेक्ट होता है। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इंसो। बल्कि एसो जो सदर्न ऑक्सीलेशन हुआ वो किसके साथ कनेक्ट हो गया, एल नीनो के साथ कनेक्ट होके क्या बन गया, इंसो बन गया। इंसो का फुल फॉर्म क्या है, एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशंस, ये अंडरलाइन करोगे आप। अब जो इंडिया का जो मॉनसून है, द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल, बल्कि जो मॉनसून आता कैसे है और ये विड्रॉ वापस कैसे जाता है। अब देखा होगा कि अब जैसे गर्मियाँ चल रही है, अब देखा होगा रेनी सीज़न भी चल रहा है हमारा। अब धीरे धीरे क्या होगा, रेनी सीज़न कम होता चला जाएगा और हम किसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ठंड की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब ये क्या है, हमारा जो मॉनसून है, रेनी सीज़न जा रहा है, रेनी सीज़न क्या होगा, चला गया, विड्रॉल हो गया, और साथ के साथ कौन सा सीज़न आ जाएगा, ठंड का सीज़न आ जाएगा। अब जो ये मॉनसून है, अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी विंड्स बट आर पल्सेटिंग इन नेचर। ये क्या होती है, स्टेडी विंड्स नहीं होती, बल्कि स्टेडी नहीं होती, ये पल्सेटिंग नेचर, बल्कि कई बार ठंड ज़्यादा महीनों तक भी हो जाती है, कई बार गर्मी ज़्यादा दिनों तक हो जाती है। तो ये अफेक्ट करता है हमारे जो डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं एनकाउंटर्ड बाय इट ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल। और ये कौन सा, जो इसके ये वार्म ट्रॉपिकल सीज़ की वजह से क्या करती है, ये अफेक्ट करती हैं। अब जो मॉनसून की ड्यूरेशन होती है, लगभग इंडिया में देखा होगा आपने, 3 तरह के मौसम होते हैं हमारे। ये 100 से 120 डेज़ तक का होता है। अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, बल्कि जून से और सितंबर के बीच में क्या होता है, ये आता है, मॉनसून आता है। अब जो नॉर्मल रेनफॉल होती है धीरे धीरे इंक्रीज़ होती रहती है सडनली, और देखा होगा जैसे आज भी दिन बारिश होती है, एकदम से हो जाती है, पता ही नहीं लगता कि मौसम है या नहीं है। एंड कॉन्टीन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डे, कई बार क्या होती है, लगातार ये चलती रहती है। दिस इज़ नोन एज ब्रस्ट ऑफ द मानसून। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रस्ट ऑफ द मानसून क्या है, ये मानसून का क्या हो गया, ब्रेक हो गया, अब टूट गया है, अब हमारा क्या होगा, नेक्स्ट सीज़न आएगा। कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शावर। ये जो बारिश होती है जून और मिड सेप्टेम्बर, जून में, ये क्या होती है, ये हमारी प्री मानसून शावर है, मतलब कि बूंदाबांदी चल रही है, फिर आगे जाके क्या होती है, ज़्यादा बारिश होती है। द मानसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ द, और जो ये मानसून अराइव होता है ये सदर्न टिप से होता है, मतलब कि साउथ में ये ज़्यादा बारिश करता है। और इंडियन पेनिनसुला, मतलब कि इंडियन पेनिनसुला है वहाँ पे, मतलब कि 3 तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। ये कब बारिश करता है, ये साउथ में फर्स्ट वीक ऑफ जून में करता है। धीरे धीरे ये विंड क्या होती है, आगे बढ़ती रहती है और कि ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है। जैसे अरेबियन सी जो ब्रांच है और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये क्या होती है, प्रोसीड करती है सब्सिक्वेंटली, लगातार ये जो हवाएं उठती है एक जगह की मिल जाती है। जो अरेबियन सी ब्रांच है वो कहाँ पे, मुंबई में ज़्यादा बारिश करती है। 10 डेज़ लेटर ऑन द अप्रोक्सीमेटली
द 10th ऑफ जून तक, मतलब कि ज़्यादा बारिश करती है। ऐसे ही दिस इज़ अ फेयरली रैपिड एडवांस द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये क्या करती है, आसाम में पहुंचती है। और ये कहाँ पे कब पहुंचती है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में पहुंचती है। जो ये इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, आप इसको अंडरलाइन करते रहोगे, जो आपके पेपर में भी आएंगे। द लॉफ्टी माउंटेन्स कॉजेज द मानसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। अब जो ये लॉफ्टी माउंटेन्स है, कुछ ऊंचे हैं और कुछ नीचे है, जिसकी वजह से ये विंड इनसे टकराती है और कई बार क्या होती है, इनके ऊपर से ही वो पास हो जाती है, क्योंकि ये इनकी जो हाइट होती है कई बार माउंटेन्स की कम होती है। और ये कहाँ पे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती है, वेस्ट की तरफ क्या होती है, ये डिफ्लेक्ट होती है। ओवर द गंगा प्लेन, जो हमारा गंगा प्लेन के ऊपर से। अब जो मिड जून आएगा, हमारा जो अरेबियन सी ब्रांच है, मॉनसून अराइव करेगा। धीरे धीरे क्या होता है, ये आगे बढ़ता चला जाता है। ये सौराष्ट्र कच्छ बल्कि ये हमारा कोस्टल एरिया है, ये सेंट्रल पार्ट है कंट्री का। जो अरेबियन सी और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, मॉनसून क्या होगा, यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। एक तो ये ईस्ट से आ रहा है और एक ये वेस्ट से आ रहा है, तो बीच में कंट्री के सेंटर पॉइंट पे आके क्या हो जाता है, ये मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। और कहाँ पे मर्ज होगा, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारे जो गंगा प्लेन का। अब इसी वजह से दिल्ली क्या करती है, बारिश कम होती है दिल्ली में। और क्योंकि बे ऑफ बंगाल का जो ब्रांच है आ रही थी, जो विंड आ रही थी मॉइस्चर लेके, वो पहले ही बारिश कर चुकी होती है। और ये मतलब कि जो बारिश होती है दिल्ली में, ये लगभग कब होती है, 29 जून के आसपास होती है। और जो बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में होती है, पंजाब हरियाणा, जैसे कि अभी चल रही है हमारी ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मॉनसून। बाय मिड जुलाई में जो मॉनसून रीच कहाँ करता है, हिमाचल प्रदेश में करता है और फिर रेस्ट ऑफ द कंट्री में करता है। अब ये जब ये मर्ज हो गई है ये विंड यहाँ पे, अब क्या करेगा, हमारा जो मॉनसून है इसका विड्रॉल हो जाएगा, मतलब कि मॉनसून क्या होगा, वापस जाएगा, जिसको हम रिट्रीट होगा, मतलब कि दोबारा से रिट्रीट, मतलब कि वही प्रोसीजर चलेगा। अब ये क्या होगा, प्रोसेस धीरे धीरे होगी कि मॉनसून का क्या हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है। अब ये विड्रॉल होना कहाँ से बिगेन होगा, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया से। ये कब होता है, सितंबर में, और मिड अक्टूबर तक ये चला जाता है, बल्कि ये पूरी तरह से विड्रॉ हो जाता है, वापस लौट जाता है नदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला के अंदर। अब जो ये विड्रॉल है, ये सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, ये फिर अक्टूबर के बाद ये रैपिडली होता है, अर्ली दिसंबर में ये जब हो गया, द मॉनसून हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द, पूरी की पूरी कंट्री से ही क्या हो जाता है, ये विड्रॉ हो जाता है। जो आइलैंड्स हैं वो रिसीव करते हैं, वहाँ पे मॉनसून क्या होते हैं, ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि मॉनसून क्या हो गया, वापस चला गया है प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ में। फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड द फर्स्ट वीक ऑफ मई में क्या होता है, ये पूरी तरह से विड्रॉ हो जाता है। द विड्रॉल टेक प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जब ये विड्रॉ होता है, ये कहाँ से होता है, नॉर्थ से साउथ तक। कब होता है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में और टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। अब दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंटर मॉनसून। जब ये विड्रॉ होता है हमारे मॉनसून का पूरी तरह से, ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में और जनवरी में, तो ये क्या होता है, इस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो पूरी की पूरी कंट्री है वो कैसा एक्सपीरियंस कर रही होती है, ठंड का एक्सपीरियंस कर रही होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो मॉनसून है वो कौन कौन से हैं और वो किस तरह से बनते हैं।